हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक स्कंद का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री या टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी व्यावसायिक संस्था की चालू संपत्तियों में स्कंद अथवा माल, जिसमें कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल का स्कंद होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्कंद प्रबंध पर किए गए शोध अध्ययनों से ये स्पष्ट है कि निर्माणी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में स्थायी संपत्तियों के पश्चात स्कंद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मद होती है। कोई भी संस्था जो स्कंद का कुशलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर सकती, उसकी दीर्घकालीन लाभदायकता कम हो जाती है, क्योंकि आवश्यकता से कम स्कंद होने पर उत्पादन प्रक्रिया निर्विघ्न गति से नहीं चल सकती तथा ग्राहकों को सही समय पर माल की पूर्ति भी नहीं की जा सकती। जबकि दूसरी ओर अधिक स्कंद रखने से संस्था की पूंजी अनावश्यक रूप से फंस जाती है, जिससे पूंजी पर ब्याज एवं संग्रह लागतें बढ़ जाती हैं। इसलिए कोई संस्था यदि चाहे तो स्कंद नियंत्रण की विधियों और तकनीकों का उपयोग करके बहुत कुछ सीमा तक उत्पादन एवं विक्रय को प्रभावित किए बिना स्कंद की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है और संस्था की लाभदायकता को सुधार सकती है। यहाँ पर हम स्कंद प्रबंध अथवा स्कंद नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विधियों एवं तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, स्कंद नियंत्रण की प्रविधियाँ, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें स्कंद नियंत्रण कब मांग की जाए, क्या मांगा जाए, कितना मांगा जाए तथा कितना स्टॉक भंडार गृह में रखा जाए, निर्धारण करने का एक नियोजित उपगमन अप्रोच है, ताकि उत्पादन में बाधा डाले बिना या बिक्री को प्रभावित किए बिना क्रय एवं संग्रहण लागतों को न्यूनतम रखा जा सकता है। स्कंद प्रबंध की इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रविधियाँ विकसित की गई हैं। इनमें दो प्रकार की प्रविधियाँ दो वर्गों में विभक्त हैं, आधुनिक प्रविधियाँ और परंपरागत प्रविधियाँ। जैसा कि इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट है। देखिए, आधुनिक प्रविधियों में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, रीऑर्डर पॉइंट, स्कंद स्तर निर्धारण, चयनात्मक स्कंद नियंत्रण और चयनात्मक में ABC विश्लेषण, वेड विश्लेषण, ACD विश्लेषण, FSN विश्लेषण आदि हैं। परंपरागत प्रविधियों में स्कंद नियंत्रण अनुपात है, द्विबिन पद्धति है, नियंत्रण स्कंद पद्धति है, सामयिक आदेश पद्धति है, ये सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक आदेश मात्रा की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ। देखिए, माल समाप्त हो जाने पर नए माल के लिए दिए जाने वाले आदेश का सर्वोत्तम आकार ही आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। कि माल क्रय करने में एक बार में कितने लोट का आदेश दिया जाए और जिस मात्रा या लोट पर न्यूनतम लागत आती है, वह आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। एक संस्था माल की वर्ष भर की आवश्यकता के लिए एक आदेश देकर स्कंद में रख सकती है,
किंतु ऐसा करने से माल के रखने की लागतों में वृद्धि हो जाती है। दूसरी तरफ आदेश देने की लागत कम हो जाती है। इसके विपरीत माल की वर्ष भर की आवश्यकता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भिन्न भिन्न समय पर अनेक आदेशों के रूप में क्रय कर सकती है। यदि ऐसा किया जाता है तो आदेश देने की लागतों में, क्योंकि आदेशों की संख्या बढ़ जाती है, इससे अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाएगी, किंतु स्कंद रखने की लागत कम हो जाएगी। साथ ही बड़ी मात्रा में माल क्रय करने के लाभ बट्टा आदि के रूप में भी संस्था उन लाभों से वंचित रह जाती है। इस प्रकार स्कंद रखने की लागत एवं आदेश देने की लागतों में विलोम संबंध होता है। अतः माल या सामग्री का क्रय आदेश उस मात्रा के लिए दिया जाना चाहिए जहां माल रखने की लागत कैरिंग कॉस्ट, रख रखाव की लागत तथा आदेश देने की लागत ऑर्डरिंग कॉस्ट में संतुलन स्थापित हो सके, क्योंकि इस बिंदु पर ही स्कंद की कुल लागत न्यूनतम होगी। स्कंद की इस संतुलित बिंदु पर निर्धारित मात्रा को ही आर्थिक आदेश मात्रा या अनुकूलतम आदेश मात्रा कहा जाता है। इस प्रकार आर्थिक आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या अनुकूलतम आदेश मात्रा आदेश का वह आकार है जहां कुल स्कंद लागतें आदेश देने की लागत प्लस रखने की लागत न्यूनतम हो। इसमें देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना निम्न 3 विधियों में से किसी भी एक विधि से की जा सकती है। सबसे पहली विधि है इसमें भूल एवं सुधार विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस विधि के अंतर्गत माल अथवा सामग्री की वार्षिक उपभोग मात्रा को भिन्न भिन्न आकार के आदेशों में विभाजित करके उन पर कुल स्कंद लागत, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो कि स्कंद रखने की लागत तथा आदेश देने की लागत का योग होती है, की गणना कर ली जाती है। अंत में जिस प्रकार के आदेश पर कुल स्कंद लागत न्यूनतम आती है उसी को आर्थिक आदेश मात्रा अथवा सर्वाधिक लाभप्रद मात्रा मान लिया जाता है। देखिए इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण है, मुकेश लिमिटेड एक विशेष मद की प्रतिवर्ष 4000 इकाइयों का उपयोग करती है। एनुअल कंजम्पशन 4000 इकाइयाँ है। प्रति इकाई आदेश लागत 60 रुपये है तथा प्रति इकाई क्रय मूल्य 10 रुपये है। स्कंद रखने की प्रति इकाई लागत 30% अर्थात 3 रुपये है हो तो आर्थिक आदेश मात्रा क्या होगी। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो विभिन्न आदेशों की कुल लागत वार्षिक उपभोग बराबर 4000 इकाइयाँ। इसमें ऑर्डर साइज आदेश आकार इकाइयों में 100 इकाइयों का, 200 इकाइयों का, 400 इकाइयों का, 500 का और 800 इकाइयों का लेते हैं। औसत स्कंद इनका एवरेज हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, 200 डिवाइडेड बाई 2, 400 डिवाइडेड बाई 2, 500 डिवाइडेड बाई 2 और 800 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से एवरेज स्कंद क्रमशः 50, 100, 200, 250 और 400 इकाइयाँ होगा। 4000 इकाइयाँ खरीदने हेतु आदेशों की संख्या, यदि 100 इकाइयाँ एक आदेश में खरीदते हैं तो 4000 खरीदने के लिए 40 आदेश होंगे। 200 इकाइयाँ एक आदेश में खरीदते हैं तो 20 आदेश होंगे। 400 खरीदते हैं तो 10, 500 के लिए 8 और 800 इकाइयों के लिए 5 आदेश देने होंगे। आदेश लागत 60 रुपये प्रति आदेश, 60 × 40 2400 रुपये, 60 × 20 1200 रुपये, 60 × 10 600 रुपये, 60 × 8 480 रुपये और 60 × 5 300 रुपये। नेक्स्ट है औसत स्कंद को रखने की लागत @(3) पर यूनिट। तो ये एवरेज जो स्कंद है उस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 3 150, 100 × 3 300, 200 × 3 600, 250 × 3 750 और 400 × 3 1200 रुपये औसत स्कंद रखने की लागत होगी क्रमशः। नेक्स्ट है कुल स्कंद लागत। ये आदेश लागत और स्कंद रखने की लागत का टोटल 2550, 100 इकाइयों का लोट का आदेश देते हैं तो। नेक्स्ट 200 का देते हैं तो 1500 रुपये, 400 का देते हैं तो 1200 रुपये और 500 का देते हैं तो 1230 और 800 इकाइयों का आदेश देते हैं तो 1500 रुपये। अब इससे स्पष्ट होता, इस तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आदेश का आकार बढ़ता है आदेश देने की लागत घटती जाती है।
आदेश देने की लागत घटती जाती है क्योंकि 2400 से 1200, 600, 480 और 300 हो जाती है। तथा स्कंद रखने की लागत बढ़ती जाती है, जैसे 150, 300, 600, 750, 1200। किंतु 400 इकाइयों के 10 आदेश देने पर स्कंद रखने की लागत 600 रुपये तथा आदेश देने की लागत 600 रुपये एक दूसरे के बराबर है। यदि 400 इकाइयों के स्थान पर 500 इकाइयों को 8 बार खरीदने का निर्णय लिया जाता है तो आदेश देने की लागत 120 रुपये से कम हो जाएगी, किंतु स्कंद रखने की लागत 150 रुपये बढ़ जाएगी। अतः 500 इकाइयों के लिए 8 बार आदेश देना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। यदि आदेश का आकार 400 इकाइयों से घटाकर 200 इकाइयाँ कर दिया जाए तो स्कंद रखने की लागत 300 रुपये से अवश्य कम हो जाएगी, किंतु आदेश देने की लागत 600 रुपये से बढ़ जाएगी। अतः 400 इकाइयों का आदेश ही आर्थिक दृष्टि से सर्वोपयुक्त आर्थिक आदेश मात्रा होगा, अर्थात इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। अब इसके साथ ही इस EOQ को ज्ञात करने की दूसरी विधि है सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड की विधि की गणना कार्य की कठिनाई से बचने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो सूत्र है वो है EOQ बराबर 2RO/C का अंडर रूट। यहाँ पर EOQ बराबर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स, O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड C फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, प्रतिवर्ष प्रति इकाई स्कंद रखने की लागत। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बराबर होगा R/EOQ। टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, दो आदेशों के बीच में जो टाइम गैप होगा अर्थात अंतराल होगा वो होगा टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स बराबर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल कॉस्ट बराबर परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अभी जो हमने उदाहरण लिया उसको इस सूत्र के माध्यम से EOQ बराबर 2RO/C का अंडर रूट, इससे हम सॉल्व करते हैं तो EOQ बराबर 2 गुणा R एनुअल रिक्वायरमेंट 4000, तो 2 गुणा 4000 गुणा O ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर पर ऑर्डर 60 बटे 3 जो कैरिंग कॉस्ट है, तो ये 4,80,000 बटे 3 का अंडर रूट बराबर 400 यूनिट्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4000 बटे 400 बराबर 10 ऑर्डर्स होंगे। टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स 365 बटे 10 बराबर 36.5 या 37 डेज होंगे एक दूसरे ऑर्डर के बीच में समांतराल। टोटल कॉस्ट 4000 इंटू 10 40,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट 60 इंटू 10 ऑर्डर दिए जाएंगे तो 600 रुपये, प्लस इसी प्रकार से कैरिंग कॉस्ट होगी 600 रुपये बराबर 41,200 रुपये टोटल कॉस्ट होगी। अब इसके बाद तीसरी विधि है बिंदु रेखीय विधि, और बिंदु रेखीय विधि के माध्यम से देखिए ये आपके सामने एक ग्राफिक दिया हुआ है। आर्थिक आदेश मात्रा की गणना बिंदु रेखीय विधि द्वारा भी की जा सकती है। इस विधि में रेखा चित्र पर आदेश देने की लागत, स्कंद रखने की लागत तथा कुल स्कंद लागतों को विभिन्न आदेश आकारों के अनुसार प्रांकित किया जाता है। जिस बिंदु पर स्कंद रखने की लागत रेखा तथा आदेश देने की लागत एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु आर्थिक आदेश मात्रा होती है, और इसी बिंदु पर कुल लागत रेखा भी न्यूनतम होती है। इसको देखिए, इस
उदाहरण ये जो रेखा चित्र आपके सामने दिया है इससे स्पष्ट किया जा सकता है कि ऑर्डर साइज जो जो बढ़ती जाती है त्यों त्यों ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती चली जाती है और ऑर्डर साइज जो जो बढ़ती है त्यों त्यों कैरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और ये एक दूसरे को ऑर्डर साइज 400 यूनिट्स की पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है अपने लोवेस्ट पॉइंट जो कि 1200 रुपये है उस पर मिनिमम पॉइंट पर होती है और ये 400 इकाइयों का आदेश जो है ये इकोनॉमिक ऑर्डर साइज होगा। आज हम इतना ही लेते हैं, बाकी अगले व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।